मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, उस सवाल में ये पूछा गया है मुझसे कि क्रोनोलॉजी को समझाइए, भारत-पाकिस्तान के युद्ध की क्रोनोलॉजी को। तो मैंने एक छोटा-सा नोट क्रिएट किया है। आइए मैं आपको वो नोट शेयर कर देता हूँ, फिर हम एक साथ समझते हैं कि आखिर ये क्रोनोलॉजी हमारी है क्या? ठीक है? ये रहा वो नोट, अगर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन्स पे उपलब्ध है अभी। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत-पाकिस्तान का पहला युद्ध आज़ाद भारत और पाकिस्तान के टुकड़े होते ही शुरू हो गया था। जैसे ही टुकड़े हुए वैसे तो हिंदू मुसलमान और सिखों के बीच में, सिख हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, इनके बीच में धर्म की लड़ाई तो उसी समय शुरू हो गई थी। मतलब 6 सॉरी 6 अगस्त 2000 1946 से शुरू हो गई थी, जो डायरेक्ट एक्शन डे था। डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि आज मुसलमान बाहर निकलेंगे और जहां जो हिंदू मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। और मुसलमान लीडर जैसे कि सोहरावर्दी नाम का एक भड़वा था, वो इस प्रकार से और भी बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने मिलके हिंदुओं का कत्लेआम कोलकाता में मचाया। 10,000 लोग मारे गए। उसका बदला लिया गोपाल पाठा ने। गोपाल पाठा एक ऐसा शानदार भारत के इतिहास का रत्न है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो बंगाल का भी हाल है, जो कोलकाता का भी इस समय का हाल है ममता बनर्जी के अंडर में, गोपाल पाठा की बहुत जरूरत है। भारत पाकिस्तानों के जो जो युद्ध हुए हैं उनके क्रोनोलॉजी आप समझिए। शुरू करते हैं 1947-48 में। परिणाम ये था, भारत को कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा मिला था और कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख और पाकिस्तान ने 1/3 गिलगित बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर नियंत्रित किया। इसमें गेम बहुत गहरी थी। एक था फौजी था, उसका नाम था कैप्टन ब्राउन। ठीक है? उसने विंस्टन चर्चिल के कहने पे, गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का उस समय का हिस्सा नहीं था, उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया क्योंकि चर्चिल नहीं चाहता था, दैट फैट डॉग ऑफ ब्रिटेन, वो नहीं चाहता था कि भारत को रशिया का एक्सेस मिले कहीं से, तो उसने ऊपर से वो ब्लॉक करवा दिया। दूसरा युद्ध शुरू हुआ 1965 में। पाकिस्तान को अमेरिका ने समर्थ, जो अमेरिका से हमारा बड़ा दोस्त बनता फिरता है, उसने उसकी सहायता करी। 1965 में पैटर्न टैंक्स दिए उनको भारत पे हमला करने के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान पावरफुल था। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये हिंदू बनिया, इसकी औकात हमारे आगे। उसने कब हमला कर दिया कि आज तो बताते हैं इनको। रिजल्ट क्या आया वो बात और है कि 1965 युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, ताशकंद समझौता हुआ। कहीं तक हम बहुत अंदर तक चले गए थे, कहीं पाकिस्तानी थोड़ा अंदर तक आ गए थे। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स और जनरल्स की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत हर जगह पे विजयी था उसमें, डिस्पाइट ऑफ पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था उस समय। शायद अंतिम बार पाकिस्तान स्ट्रांग 1965 में ही था, तब उसी समय था, उसके बाद कभी स्ट्रांग नहीं हो पाया। अगला वो युद्ध हुआ 1901, दो युद्ध हुए हैं, दोनों युद्ध में पाकिस्तान हार रहा है क्योंकि दोनों युद्ध में भी जो रिजल्ट है, जैसे पहली बार में पाकिस्तान कश्मीर खो देता है 2/3, दूसरी बार में स्टेलमेट की बात की जा रही है, लेकिन अगर भारत के हिस्सों की आप बात करेंगे तो बॉटम लाइन है कि भारत का हैंड अपर है, तो भारत जीता हुआ है। तीसरा युद्ध जो है अगर आप देखेंगे 1971 में, 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 16 दिसंबर तक चला। इसीलिए एक फिल्म आई थी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी कावर्ड्स कह लो। देखो, 93,000 की सेना लेके ना ब्रो, भले मुझे कोई कुछ भी कह ले, 93,000 की सेना लेके भैया मैं चढ़ाई कर दूं अकेले पाकिस्तान पे। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। 93,000 की सेना अगर अपने हथियार डाल दे कुत्तों की तरह, तो वो उस आर्मी को कुतिया आर्मी कह सकते हो आप। सॉरी पाकिस्तान, बट दैट्स हु यू आर एक्चुअली। इसका परिणाम बहुत सिंपल आया। एक और घटिया देश हमने बनाया, इसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, हमने उनकी बड़ी मदद करी उनको बनाने में, पर बांग्लादेशी निकला मुसलमान और केवल मुसलमान। जिन मुझे अभी भी याद है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो था पाकिस्तान में, जो अभी एक टाइप का बंदा घूम रहा है पाकिस्तान का, राहुल गांधी, उसने कहा था कि हम खून की नदियां बहाएंगे। उसका जो परदादा था नाना की साइड, मतलब परनाना जो था, या नाना, परनाना ही कह लेंगे, जो भी है, वो बंगालियों को सुअर बोलता था कि ये मुसलमान नहीं, ये सुअर है। और बंगाली वैसे अगर देखोगे तो छोटी सी दाढ़ी, छोटी हाइट के, काले से होते हैं, यू नेवर नो, क्या पता सही रहा हो। तो बंगाली मुसलमानों को वो सुअर बोलता था, बांग्लादेशियों को। ठीक है, उसके बावजूद आज भी देखिए बांग्लादेशी सुअर पाकिस्तान की मदद करने के लिए ऐसे फलफलाया हुआ है। हर हरकतें देखिए बांग्लादेशियों की आप।
लेकिन रिजल्ट यही है, बांग्लादेश क्रिएट हो गया, भारत जीत गया, बांग्लादेश की स्थापना हो गई। सवाल ये है कि बांग्लादेश की स्थापना क्यों की गई, पर शायद भारत देश को बांग्लादेश का सैनिक और विदेश नीति पे कंट्रोल खुद रखना चाहिए था, उनको नहीं देना चाहिए था, शायद, नॉट श्योर। उसके अलावा अब तीसरा युद्ध शुरू हुआ है भारत का उनके साथ में 1999 में, जो पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ नाम का एक उसका मुंह बड़ा अजीब सा था, नॉनसेंस। बाय द वे, भारत में आज तक टीवी चैनल वाले तब के टाइम, मुझे अभी भी याद है, एनडीटीवी वाले, तब तो ऐसे लेफ्टी थे ये सब के सब ना। आज तक, एनडीटीवी, केवल जी न्यूज था, एबीपी न्यूज तब स्टार न्यूज हुआ करता था। मैं 1999 की बात कर रहा हूं आपसे। ये सब के सब परवेज मुशर्रफ की इतनी तारीफ, ओ माय गॉड, लिसन टू हिज इंग्लिश, ही स्पीक्स इम्पेकेबल इंग्लिश। मुझे अभी भी याद है, ऐसे नॉन मैं छोटा था, ऐसे नॉनसेंस सुने हैं मैंने उस समय। जी न्यूज एक लौता ऐसा चैनल था जो सच बताने की तब भी कोशिश करता था। लेकिन रिजल्ट क्या आया? ये जो इम्पेकेबल, आज भी बाय द वे, आज भी इन मीडिया चैनल पे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जिनकी जिनकी अंतरात्मा मरी नहीं, सड़ गई है, वो आज भी यही बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत महान है, पाकिस्तान को फ्री हैंड दो, पाकिस्तान को ये करो, डीएस्केलेट डीएस्केलेट डी सुनना नहीं हो, डीएस्केलेट। आज जो युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का, 99 में तो एक बरखा दत्त नाम की महिला थी जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो भारतीय पोजीशंस को हिंट करती थी पाकिस्तान को, यहां यहां मारो बम। कई सैनिकों की जाने गई उस बरखा दत्त नाम की महिला के चक्कर में। आजकल उसका मुंह भी हो गया है, शायद ऊपर वाले की कृपा है। अब आते हैं जुलाई 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इतनी रीढ़ की हड्डी थी नहीं उनकी जितनी इस समय के प्रधानमंत्री की है। तो क्या होता था कि भैया उन्होंने बोला कि जहां तक हमारी बाउंड्री है वहां तक जाए, आगे न जाए। जबकि एयरफोर्स रेडी थी, हम आगे जाना चाहते हैं, आर्मी रेडी थी, हम आगे जाना चाहते हैं, पर आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा कोई आगे नहीं जाएगा। उम्र हो गई थी काफी, तो समझा सकता है। अब बात करते हैं अभी क्या हुआ है इस समय। आप सभी जानते हैं 22 तारीख को 2025 को नाम पूछ के, पैंट उतरवा के, लिंग देख के कि कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, पेंसिल छिली है कि नहीं छिली है, लिंग देख के उनको गोली मारेगी। सच यही है, बड़े लोग ऑफेंड हो जाते हैं। सच लोगों को आइडियली लिबरेट करना चाहिए, सत्य बोलने से मनुष्य आजाद हो जाता है। यहां क्या होता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं सच सुनते, उनको बुरा लग जाता है कि हमने सच काहे बोल दिया हमारे बारे में। तो सच तो यही है कि पैंटें उतरवा उतरवा के ये देखा गया कि लिंग उनका कटा है कि नहीं कटा है, उस हिसाब से उनको गोली मारी गई। ये सच है, किसी को पसंद आता नहीं, हम क्या कर सकते हैं। इसकी जो जो ये हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी एक पाकिस्तान की एक वो है, लश्कर तैयबा की एक टीम है, टीआरएफ। उसने इसकी पहले जिम्मेदारी ली, फिर उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ जिम्मेदारी लेके मना करने का चक्कर क्या था, वो अभी तक समझ में नहीं आया मेरे। इस क्रोनोलॉजी में अगर हम आगे बढ़े, तो अगर आप देखेंगे कि अच्छा, इसका नाम था टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। लश्कर तैयबा के गैंग था ये, बड़े ही मतलब गैंग टाइप के लोग हैं। पाकिस्तान के आपके होश उड़ जाएंगे जानने में कि कितने गैंग्स हैं उनके पास। बाय द वे, उनके पास गैंग्स की झड़ी लगी हुई है। अगर आपको एक करके नाम भी बता दूं मैं आपको, जैसे हाइपोथेटिकली मैं पाकिस्तान के गैंग्स के आपको नाम बताऊं जो पैसा लेके इस तरह की हरकतें करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये अल्लाह के लिए हो रहा है। अल्लाह के लिए कुछ नहीं हो रहा, ना मोहम्मद साहब के लिए कुछ हो रहा है। ये हो रहा है तो हो रहा है केवल अपने अपने पैसों के लिए। क्योंकि अगर अल्लाह और मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद के लिए सब हो रहा होता तो एक दूसरे बम क्यों मारते? ये एक दूसरे के पिछवाड़े के नीचे बम रख देते हैं, फोड़ डालते हैं एक दूसरे को। तो अल्लाह के लिए नहीं, पैसों के लिए हो रहा है। आइए बताते हैं पाकिस्तान से कितने, वापस चलूंगा मैं क्रोनोलॉजी पे, लेकिन पहले आतंकवादी संगठनों के नाम तो सुनिए आप। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, आईएस, आईएसकेपी, सिपाही सबा सहाबा पाकिस्तान। ऐसा लग रहा है सब मिलके एक नाम रख लो ना कोई यार। लश्कर जंगवी, अच्छा पता है इतने नाम क्यों है? क्योंकि आपस में बनती नहीं, आपस में बन रही होती। एक चीज क्लियर है, शत्रुबोध। शत्रुबोध क्या है? काफिर है, कुफार है, मारो इसको। बाकी आपस में कोई दोस्ती नहीं है। जो आप एक कार्टून देखते थे ना, दुनिया का अंतिम मुसलमान, दाहिने हाथ में तलवार और पैर में दूसरी तलवार, खुद से ही लड़ता रहेगा। देखिए इतने सारे आतंकवादी संगठन है ये, पर आपस में एक दूसरे से खूब भिड़े हुए हैं।
लश्कर हजब मुजाहिदीन, जमात उद दावा, जमातुल अरहर, हरर, हरकत मुजाहिदीन, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, जंदुल्लाह, हिजबुल अहरार, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, भाई अंग्रेजी नाम भी है, अंसारुल इस्लाम, अंसारुल शरिया पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाफिजुल बहादर ग्रुप, लश्कर इस्लाम अल बद्र, अंसार उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, फलाह इंसानियत। बताओ, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का नाम है फलाह इंसानियत। वाह भाई वाह। लश्कर ओमार, पता नहीं, चल मुल्ला उमर वाले होंगे ये। एनीवेज, तो ये हाल है पाकिस्तानियों का, अगर आप देखेंगे इनके आतंकवादी संगठनों का। 22 अप्रैल को हमला होता है, पाकिस्तान का टीआरएफ जिम्मेदारी लेता है, दिल्ली टी का बंदा, और 4 दिन बाद मना कर देता है। अगला आता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग करते ही उन्होंने बोलते हैं 1960 का सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल, अटारी वाघा सीमा पर चेक पोस्ट क्लोज्ड, सार्क में वीजा छूट के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत यात्रा प्रतिबंध, और यहां से निकलो। प्रॉब्लम पता क्या होती है, जिस दिन यील्ड किया गया ना वीजा छूट जो योजना, उसको बंद की गई, पता चला भैया यही उत्तर प्रदेश में 34-35 पाकिस्तानी महिलाएं आई, की तरह उन्होंने 95 बच्चे पैदा करे, 95 किड्स। 34 20 बच्चे, पता नहीं कुछ ऐसे नंबर था, 95 बच्चे पैदा करे, वो सब पाकिस्तानी यही रहते हैं। तो बताओ, जब पाकिस्तानी यहाँ रहेगा, यहाँ की खाएगा, तो लड़ेगा किससे? हमसे जो लड़ेगा वो तो है तो पाकिस्तानी ना वो। तो जो कई लोग कहते हैं ना बार बार कि हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी से कैसे लड़ोगे, वो वही पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में रहते हैं। इनका कुछ करना चाहिए, कुछ अलग तरीके खतना होना चाहिए इनका, ताकि पता चले ये पाकिस्तानी है। तो इस तरह से 95 लड़के पैदा, या लड़के लड़कियां मिला के पैदा कर रहे हैं। वीजा छूट कैंसिल करते, पता चला पंजाब में 80,000 के ऊपर महिलाओं ने पुरुषों ने महिलाओं से शादी की। ऐसा लगता है इंडिया में 25-30 करोड़ मुसलमान है, उनमें नहीं मिल रहा है इनको, इनको उधर पाकिस्तान से लाना है। सानिया मिर्जा को इंडिया में लौंडा ना मिला, पाकिस्तान भाग गई। वो लूजर टाइप का एक बंदा पकड़ लाई, उस बंदे ने सानिया के पिछवाड़े में लात मार किसी और को धर लाया उठा के। वो ये तो आलम है हमारे भारत देश के बुद्धिजीवी मुसलमानों का, ये आलम है। अकल ना कहीं घुस गई है इनके। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया इसका पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान जवाब जरूर देता है। मैं तो चाहता हूं इस बार ऐसा निपटाओ सालों को ना, कि जवाब देने लायक ना रह जाए। ऐसा रगड़ो ना कि जवाब देने की चुल मचती है, हम जवाब जरूर देंगे। इनका जवाब इनके पिछवाड़े में घुस जाना चाहिए इस बार। पाकिस्तान ने संधि का निलंबन को अनुचित कहा, हम बहुत देख लेंगे, न्यूक्लियर बम म्यूजियम में थोड़े रखने हैं। उनका एक मिनिस्टर ने बोला, न्यूक्लियर बम म्यूजियम में रखने के लिए थोड़े हैं हमारे, हम देख लेंगे तुमको। उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है, 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिए। 23 को भारत ने निर्णय लिया, 24 को पाकिस्तान ने निर्णय लिया, अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। राजनयिकों को बोला निकल जाओ इधर से। सैनिक सलाहकारों 30 अप्रैल तक देश छोड़ने, भारत के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए। ठीक है, पाकिस्तान 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। सबसे फनी तो यही था, अटारी वाघा बंद कर दिया। लेकिन शिमला समझौते की बात करते हैं। शिमला समझौता बहुत ही, पाकिस्तान को भी सेफ गार्ड बहुत किया था उसने। भारत का सुपीरियरिटी था शिमला समझौते में, पर पाकिस्तान को बहुत सेफ गार्ड। जैसे कि बालाकोट में जो हमला हुआ था, तो भारत ने मेनलैंड पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, इस बार किया है। शिमला समझौता रद्द हुआ, याद रखिएगा। 25-26 अप्रैल को नियंत्रण रेखा पे तनाव, पाकिस्तान ने विभिन्न चौकियों से कश्मीर के एलओसी पर उकसावे के छोटे स्तर पर गोलीबारी की। उंगली करने की पुरानी आदत है, बिना उंगली करे मानता नहीं है पाकिस्तानी मुल्ला, बिना उंगली करे कभी नहीं मानेगा। उसके बाद पाकिस्तान के जल विवाद के बड़े सारे ऊपर मुद्दे उठाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलशिट हमेशा की तरह करी, जैसे वो कहते हैं 1500 साल से लड़ रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि 1500 साल पहले इस्लाम भी नहीं आया था, तो 1500 साल लड़ कहां रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। मे बी ही नीड्स टू गेट थिंग्स चेक्ड। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा 25 और 26 अप्रैल के दौरान की स्थिति पर नजर रखे। पता नहीं क्या नजर रखते हैं ये लोग। 27 अप्रैल को क्या हुआ, 22 को हुआ, 23 को हुआ, 24 को चालू हो गया, 27 अप्रैल आ गई। भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल को कई जहाजों से लंबी दूरी की सटीक हमले की तैयारी प्रदर्शित की, सफल एंटी शिप फायरिंग करी। इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उपप्रधान इसाक डार से फोन पर बात की,
जिसमें उन्होंने दोनों देशों के संघर्ष क्षेत्र से हानिकारक बताया और संयम बरतने की सलाह दी। ऑल लाई, झूठ बोलता है चाइना, कुछ नहीं, चाइना उकसाता है। इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि असली कारण आखिर क्या है, कौन उकसा रहा है इन मुद्दों को, आपको समझ में आएगा। 28 अप्रैल 2025 पाकिस्तान की चेतावनी। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी 28 अप्रैल 2025 को। पाकिस्तान का दावा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा भारत के सैन्य हमला होना ही होना है। ही वाज राइट। ही लुक्स लाइक एन इडियट, बट कुछ बातें तो सही कहता है वो। कुछ कोशिशें हुई, जैसे सऊदी सऊदी विदेश मंत्री आए और ईरान का विदेश मंत्री आया। चीन ने रिक्वेस्ट करी ये करो। इंडिया डजंट गिव अ फक अबाउट चाइना एंड आई एग्री विद इंडिया। ऐसा ही होना चाहिए। चीन जैसे घटिया देश को दूर रहना चाहिए उससे। 29 अप्रैल 2005 युद्ध की आशंका चालू। युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान का दावा। पाकिस्तान सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी, पता नहीं इसने किसने फोन किया इसको, कि अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर सैन्य हमला करना। इसको खुफिया जानकारी भी दिए देते हैं गधे को। भाई 24 से 36 घंटे हमला हो रहा है 7 मई को, और 29 अप्रैल को बोल रहा है 24-36 घंटे हमला होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कई सारी मीटिंगें करी, चीजें चल रही थी, बट यहां तक कि मेरा खुद का पेशेंस खत्म हो गया था। मुझे लग रहा साले भारत वाले कुछ नहीं करेंगे क्या। 30 अप्रैल 2025 में सैन्य और हवाई प्रदर्शन। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जल्दी हमला कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बाकियों के लिए भी थोड़ा थोड़ा बंद करना चालू कर दिया। और 1 मई 2025 पाकिस्तान में मदरसे बंद। धार्मिक स्कूल, मदरसे। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर युद्ध की आशंका। 1000 से अधिक मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बच्चे छुट्टी पे, टीचर्स का क्या मतलब, जैसे बच्चे छुट्टी पे, टीचर्स को मिलेगा ही नहीं कुछ बेचारों को। मदरसों का टीचर, मुझे याद है भारत की बात बताता हूँ आपको। एक मदरसे के टीचर ने एक छोटे लड़के का रेप कर दिया। तो जब ये मुद्दा पहुंचा, मुसलमान पक्ष जो इस तरह के मुद्दों को देखता है, उनसे मीडिया ने पूछा तो उनका ये कहना था अब बेचारा 4000 की तनख्वाह पे अपने बिहार से, अपना घर से इतना दूर रहता है, अब थोड़ा बहुत तो मजा लेगा ही ना। ऐसा उनका कहना था। तो कह रहे हैं पाकिस्तान के मदरसे 10 दिन के लिए बंद। टीचरों को क्या होगा बेचारों का, वो कौन मजा लेंगे, पाकिस्तानी जो टीचर है। नागरिकों में डर। नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले दुकानदार इफ्तिकार अहमद मीर ने बच्चों की सुरक्षा लेकर चिंता जताई। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं, उनके उनके ये कोट कटिंग्स हैं जो मैंने लगा रखी हैं। तो ये शायद रॉयटर का है। 3 मई 2025 सीमा पर घटना। पाकिस्तान सैनिक की गिरफ्तारी। भारतीय सुरक्षा और बीएसएफ पाकिस्तान रेंज सैनिक पार करने के बाद पकड़ लिया। और भारत ने बहुत ही तगड़ी तैयारी करी। भारत का गृह मंत्रालय 7 मई को 7 राज्यों में शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में, लाइक अगर फाइट शुरू हो जाती है तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। 3 मई को इस तरह की बातें चालू हो गई हैं भारत में। गृह मंत्री जी ने कहा कि हम जो है ये चेक करेंगे कि अगर हमला होता है तो कैसे। ये नहीं बता रहे हम ही हमला करने वाले हैं, कह रहे हमला होगा हमारे ऊपर तो हम कैसे बचेंगे। और भैया 7 मई को पेल दिया भारत ने। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर इसलिए क्योंकि 26 महिलाओं के माथे का सिंदूर हटा दिया गया था। माथे का सिंदूर वो होता है जो भारत की हिंदू महिलाएं अपने माथे पर भरती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए। आजकल फैशन चला है तो एक सिंदूर आता है ऐसे लिक्विड टाइप को, टच लगा लेती हैं, हल्का सा भरती नहीं, ऐसे टिक से लगा के निकल लेती हैं। पति की भी जितनी पहले इतना बड़ा सिंदूर था, पति की उतनी कीमत थी उनके जीवन, अब वो टच है तो पति भी टच भर के रह गया है। मतलब टच में रहता है पति और उतना बहुत है। जैसे ही मिटाया पति गायब। जैसे उसके साथ हुआ था, जो महिला अपने पति के साथ बैठी थी ना, ऐसे करके हिल रही थी, जैसे कुरान पढ़ते हैं बच्चे मदरसों में, ऐसे हिल रही थी वो। उस महिला का यही हाल हुआ। पति के मरते उसने बिल्कुल फटाफट मेकअप वेकअप किया, आगे फटाफट मीडिया के सामने, मैं बताती हूँ अब क्या होगा। उसका ये कहना था कि सभी एक जैसे होते हैं, पाकिस्तान भी तो इनोसेंट लोग रहते हैं, भारत पाकिस्तान एक ही तो है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, हम महान है, सब महान है, कोई छोटा नहीं, सब महान, सब महान, सब महान। अब उसके बाद क्या होता है कि भारत जो है, जब इस तरह की कार्रवाई करने का निर्णय ले चुका होता है 7 तारीख के लिए, अचानक से क्या होता है कि भारत डिसाइड करता है कि मैं इन पे हमला करूंगा। 7 मई, क्षमा कीजिए मैंने अप्रैल का, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के JNK जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद, उनका कश्मीर आजाद है, हमारा मकबूजा है। व्हाट द फक इज मकबूजा। एक तो भाई उर्दू समझ के बाहर है,
बहुत ही नॉनसेंस लैंग्वेज लगती है कई बार मुझे। शेरो शायरी में ठीक लगती है, अदरवाइज बुलशिट है। ठीक है, उन्होंने भारत ने जब हमला किया पाकिस्तान के ऊपर 7 मई की सुबह के आसपास 1 बजे, उसमें सबसे अच्छी बात जो हुई, डैनियल पर्ल नाम का एक अमेरिकन वो था, शायद यहूदी, एक अमेरिकन यहूदी पत्रकार था, जिसकी गर्दन याद है ऐसे, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होगे, बहुत सारे लोग छोटे रहे होगे। उसके साथ क्या होता है, उसके बाल ऐसे पकड़ के एक पाकिस्तानी मुल्ले ने उसके बाल ऐसे पकड़े और उसकी गर्दन को ऐसे इतने बड़े छुरे से, छुरे तो हमारे पास ही बहुत बड़े-बड़े हैं बेटा, पर इतने बड़े छुरे से उसने उसकी गर्दन खच 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 ऐसे काट के अलग कर दी थी। मुझे वो याद है, मैंने उसका वीडियो देखा डैनियल पर्ल पर्ल का, अपनी आंखों से देखा था। उसने उसकी गर्दन काटता चला गया, काट के उसने गर्दन निकाल के ऐसे हाथ में पकड़ ली। डैनियल पर्ल नाम का यहूदी अमेरिकी पत्रकार था। उसपे फिल्म भी आई है एक बहुत बड़ी, जिसमें जूल क्या नाम था उनका, हीरोइन है एंजेलिना जोली जो है, वो हीरोइन थी उसमें। तो उसको जिस बंदे ने मारा था, जेईएम का कमांडर था अब्दुल रऊफ अजहर, भारत के हमले में मारा गया, इजराइल खुश। ठीक है, पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भारत के 5 जेट मार डाले। इनके दावे की पोल खोल दी, पता है किसने? सीएनएन ने। सीएनएन ने बोला आपने बताओ किस बेसिस पे कह रहे हो? सो सीएनएन, वोकेस्ट चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ, वोक वोक और लिबरल, सीएनएन हेट्स मोदी मोस्ट ऑफ द टाइम। सीएनएन ने बोला कि बता 5 वाले सबूत कहां हैं, पाकिस्तान के ख्वाजा से। तो पता चला ख्वाजा ने बोला भाई ऐसा तो मतलब इंडियन सोशल मीडिया पे सुना था मैंने, तो कह रहा भाई तेरे पास सोर्स नहीं है, इंडियन सोशल मीडिया पे सुन के बोला 5 विमान गिर गए, मतलब पागल वागल है क्या तू? ठीक है, तो ये मतलब एक से एक नामर्दों की कमी नहीं है इस देश में, पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ कि ओवरऑल भारत ने दावा किया कि लगभग 90 लोग मारे गए आतंकवादी संगठन के। पाकिस्तान ने बोला 8 लोग मरे हैं और 34-35 घायल हुए हैं। बाद में पाकिस्तान ने कहा 31 लोग मरे हैं। पाकिस्तान की बातों भरोसा मत करिए, ये वही देश है जिसने अपने सैनिकों को 1999 में ये कह के छोड़ दिया था उनकी लाशें लेने के लिए कि हमारे नहीं है। बाद में ओपनली कहा कि हमने किया था और हमारे सैनिक थे। इग्नोर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बातों को भारत में रहने वाले कुछ कठमुल्ले हैं जो मानते हैं, बाकी जो भारत का नागरिक है उसे फर्क नहीं पड़ता। 7 से 8 मई को पाकिस्तान ने हमला किया भारत के ऊपर। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज हमले की कोशिशें करी, जिसमें भारत का जो सिस्टम है, क्योंकि भारत का मीडिया भी थोड़ा सा गोदी टाइप का है, समझिए बात को। वो भी क्या करते हैं कि हल्का फुल्का सच वो इधर उधर करते रहते हैं। हमले हुए, कुछ जगह हम मिसाइलें गिर भी गई हैं, कुछ बातें, एंड आई अंडरस्टैंड कि युद्ध में बातें छुपाई जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो हमले हुए उसका बहुत, लेकिन बहुत मिनिमम इम्पैक्ट था उसका, मतलब नॉन रिकॉग्नाइजेबल इम्पैक्ट था, इग्नोरेबल इम्पैक्ट हुआ उसका। कुछ लोग मारे गए, जम्मू कश्मीर के पास पुंछ में, राजौरी में कुछ लोग मारे भी गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके जीवन तो खराब ही हो गए। लेकिन उसके बाद 8 मई को बहुत वो शुरू हुआ कि वैश्विक चिंताएं चालू, अचानक से नहीं होता, क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। कल रात को एक एक फेक वीडियो वायरल हो रहा था कि पलवल में कल बम आ गया, कोई पलवल में नहीं आया था, झूठ था वो। झूठ वाले वीडियो को मेरा विनम्र निवेदन है देश के गृह मंत्री से, एक टीम बनाइए जो झूठ वाले वीडियो को क्रैकडाउन करे, ऐसा मारे इन हरामियों को जेल में डाल डाल के कि इनकी पूरी 7 पुश्तें याद रखें इन्होंने पंगा लिया था इस देश में रह के, इस देश के सिस्टम से, इस देश के लोगों से पंगा लिया था युद्ध के समय में। युद्ध के समय महाभारत कहता है कि जो होते हैं वो अपने देश को धोखा देते हैं। ऐसा एक क्लीव चैनल था जिसका नाम था द वायर, सिद्धार्थ वरदराजन टाइप का एक छिछोरा क्लीव, इन लोगों को क्या किया गया कि इनका चैनल बंद कर दिया गया, इनका न्यूज जो इनका डिजिटल प्रिंट था वो बंद कर दिया गया उसको। आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, ऐसे जैसे राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री या पूरी की पूरी टीम अगर मीटिंग्स कर रही है, तो जो बॉडी लैंग्वेज देखा करिए, जैसे प्रधानमंत्री सीरियस, मोदी जी का चेहरा सीरियस दिखेगा आपको, बिकॉज इट्स नॉट अ फन सिचुएशन, इट्स वॉर। तो वॉर के जो लेवल्स हैं, अभी ये स्कर्मिशेस चल रहे हैं कि आप मिसाइल मार रहे हैं, हम मिसाइल, अभी वॉर नहीं शुरू हुई। वॉर शुरू हुई होती तो इस समय लाहौर पे भारत का तिरंगा फहर रहा होता।
ये वॉर नहीं, स्कर्मिशेस हैं। वो मार रहे हैं, हम मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, हम मार रहे हैं, चल रहा है। भारत अभी वॉर में उतरा नहीं है। इस तरह की खबरें आई थी कि आईएनएस विक्रांत ने कराची को जला दिया, व्हिच इज अभी क्वेश्चनेबल है वो, पर मुझे नहीं लगता अभी नेवी इन्वॉल्व हुई है। और एक बात, इस युद्ध में जो तुर्की नाम का देश है, इस युद्ध में और इस युद्ध के बाद तुर्कों को भारत देश को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। तुर्कों को जहां मौका मिले पूरे विश्व में पेलो सालों को, तुर्की को माफी नहीं है, पाकिस्तान को तो बिल्कुल माफी नहीं है, तुर्की को माफी नहीं मिलनी चाहिए। इस घटिया देश के लोगों को, इस घटिया देश को जहां मौका मिले इनको पेलो। अगर इनके यहां पे दोबारा अर्दोगन को, एक बार याद है अर्दोगन को उड़ाने के लिए बहुत सारे एक कू प्लान हुआ था, अगली बार मिले तो भारत को उस पर पैसे खर्च करने चाहिए। अर्दोगन और तुर्की को, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की रॉ, भारत के आईबी, कभी मत छोड़ना इनको। जो मौका मिलेगा इनके खिलाफ जरूर इस्तेमाल करना उसका, तुर्कों का, और किसी को हो ना हो, इनके जरूर लेना आप लोग। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से। तो पाकिस्तान की अभी की स्थिति यह है, आज रात को हो सकता है दिल्ली पर प्रयास करें, बट वी आर ऑलवेज रेडी ब्रो, गेट देम इन बिच। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।